अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और बहुत दुआ सबके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में, क्योंकि ग्रामर है ना सिस्टर्स, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ज़रूर आप लोग इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक या दो दफ़ा ज़रूर सुनिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, अपने बुक पे बनाइए या लिख के बनाइए। तो फिर आपको ये होता है कि माशाल्लाह जब आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं ना नोट्स को, तो वो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना इसमें। तो इंशाल्लाह जिस तरह से हमने बात की थी लास्ट वीक भी कि हमने जमा तकसीर, जमा मुअन्नस सालिम हमने पढ़ा, फिर उनके हमने एराब पढ़े। तो लेसन नंबर 3 जो बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 3 है, और ओल्ड बुक का लेसन नंबर 13, उसमें क्या है, अब प्रैक्टिस है। तो आज हम लेसन नंबर जो 3 है उसका पार्ट हमजा, क्योंकि 3 पार्ट हैं इस लेसन के, तो इंशाल्लाह हम वो करेंगे। और आज हमारी क्लास कौन सी है? 37। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ आपको देखिए नजर आ रहा है, अगेन आपको पता है कि मदीना बुक में ज्यादातर क्या है, कन्वर्सेशन है। अब यहाँ पे जो आपको जुमला नजर आ रहा है, इसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि पहला जो वो सेंटेंस लेकर आए हैं वो जिसे हम कहते हैं ना सवालिया है। तो मन से शुरू हुआ। मन आपको पता है कि क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इस्मो इस्तफाम। अच्छा, इस लेसन में बेसिकली जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो जमा तकसीर या जिसे हम कहते हैं ना मुकस्सर, तो उसकी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे इसमें हम पैटर्न भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं कि पहला सेंटेंस है मन हाउलाई अल फितियतु। ठीक है, यानी ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि मन माने क्या है, कौन, हाउला इशारा कर रहे हैं, करीब है, हाउलाई क्या है, इसमें इशारा है, जमा है, करीब के लिए आता है। और अल फितियतु, अल फितियतु क्या है, फिर ये बदल हो गया। तो ये करीब में कुछ ये माशाल्लाह अल फितियतु होता है नौजवान, जो यंग जिसे हम कहते हैं ना, फितियतु माने होता है यंग बॉयज। तो यंग जो बच्चे खड़े हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक और वर्ड लेकर आए हैं अत्तवालु, यानी कि उनका टॉल होना भी इसमें उनको बताया गया है। और आगे आता है या अलीयु। तो बेसिकली अली से पूछा जा रहा है, या क्या है, हर्फ निदा है, अलीयु क्या है, मुनादा है। तो पूछ रहे हैं वो अली से कि ए अली या ओ अली, ये नौजवान टॉल जो लड़के हैं ये कौन है। ठीक है ना, ये उसका ट्रांसलेशन है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि मन जो है उसमें इस्तेफाम, आपकी रिपीटेशन हो रही है, आपको अच्छी तरह पता है, सवाल पूछने के लिए आता है, इस्म है, इसलिए लिखा इस्मो इस्तेफाम। हा उलाइल फितियतु, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा कंपाउंड है, तो आप क्या कहेंगे कि ये मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी का आपको पता है कि अगर हा उलाए हाजा तिल का, अगर उसके बाद हमजा लाम वाला कोई भी इसम उसके साथ होता है, तो इट्स मीन ये पूरा जो ये कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड होगा, मुरक्कब इशारी। और उसको हम क्या कहते हैं, अल्फितियतों को जो उसकी पोजीशन है वो क्या कहलाती है, बदल। और हाउलाई क्या है, इसमें इशारा जमा में लिल करीब, करीब की चीज के लिए इशारा करने के लिए। और अगेन क्या है, हाउलाई जमा में आता है। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि अल्फितियतु अतवालु, ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये कौन सा, मुरक्कब तौसीफी। तो अल फितियतु जो बदल है उसकी दूसरी पोजीशन क्या है कि ये मनूत, ये मनूत मनूत हैगा, और इसकी नात क्या है, अतबाल। ठीक है, ये आपको पता है हरफ निदा, और अलियु क्या है, मुनादा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी एक एक वर्ड आपको उसकी पोजीशन भी पता है
अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में है तो कंपाउंड भी आपको पता चल गया, और साथ ही जो है हमारी इसमें इस्तेफाम की भी प्रैक्टिस हो गई। अब उसका वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अली से पूछा तो अली ने क्या जवाब दिया कि हम तुल्लाबुन जुदूदुन। क्या मतलब है? हम वो सब, तुल्लाबुन स्टूडेंट हैं, जुदूदुन कौन से? नए। अब आपको यहाँ पर जो अगर मैं आपसे पूछूं कि होम क्या है, तो होम की पोजीशन क्या है कि मुब्तदा, ठीक है ना, जुमला इस्मिया है, जमायर से शुरू हो रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये होम कौन सा जमायर है, तो आप कहेंगे जमा मुज़क्कर है। और इसको ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से जमायर है, तो आप क्या कहेंगे? मुनफसिल है या मुत्तसिल? तो आप क्या कहेंगे? मुनफसिल, फासले से आने वाले। और मुनफसिल जमायर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मरफू। तो मुब्तदा क्या होता है? मरफू। तो ये मरफू है, बिल्कुल है। तो यहाँ होम की जो पोजीशन है वो क्या है? मुब्तदा है। अब हमें इसकी खबर चाहिए। खबर क्या है? तुल्लाबुन। खबर क्या है? तुल्लाबुन उसकी खबर है। और साथ ही आगे हमने देखा जुदूदुन, जो कि नात बन रहा है। तो फिर तुल्लाबुन की दूसरी पोजीशन क्या हुई? मनूत। और तुल्लाबुन जुदूदुन ये कौन सा कंपाउंड हुआ? अगेन मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा पता चल गया कि होम क्या है, मुज़क्कर है, जमा है, गायब है, और मुनफसिल पूरी ज़मीर। इस तरह से आपने लिखना है। अब इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तुल्लाबुन जो है, आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुल्लाबुन क्या है? जमा तकसीर। इसका हम इंशाल्लाह भी पैटर्न पढ़ेंगे, क्योंकि ये जमा सालिम क्यों नहीं है। जमा सालिम के लिए हमने क्या कहा था कि उसके अंदर हम वाव और नून फतह का इजाफा करते हैं जमा बनाने के लिए वाहिद हिस्से में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें वाव या नून किसी चीज का इजाफा नहीं है, बल्कि क्या है? तुल्लाबुन। तो इनके हमने क्या कहा था कि ये जमा तकसीर होती हैं, इनका कोई फार्मूला नहीं होता, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। तो इंशाल्लाह अब इसी में आगे काफी पैटर्न आएंगे। अभी हम सिर्फ लेसन को कंप्लीट करते हैं। इसमें देखते हैं कि और क्या क्या और कौन कौन सी जमा तकसीर आ रही है, ये जमा सालिम आ रही है। सेकंड यहाँ पे सेंटेंस आता है मिन ऐना हुम। वो पूछ रहे हैं कि वो सब कहाँ से हैं। मिन अगेन आपको पता है क्या है, यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आया है। ऐना जो है ये बिस्म इस्तिफाम है, और हम जो है आपको समझ पता है। जवाब में वो लेकर आए हैं, अगेन हम लेकर आए हैं कि वो सब कहाँ से हैं। उन्होंने कहा कि हम वो सब कहाँ से हैं? मिन अमरीका। मिन अमरीका क्या है? मिन हरफिजर, अमरीका क्या है? अगेन जार मजरूर। लेकिन आपको यहाँ पर उसका एराब नजर नहीं आ रहा। तो आप आई थिंक लेसन नंबर आई थिंक 26 में आपने सिम मकसूरा पढ़ा था। याद कीजिएगा, जाके देखिएगा कि सिम मकसूरा कौन सा सिम होता है। ऐसे सिम को कहते हैं जो अलिफ पर खत्म होता है। अमरीका किस पर खत्म हो रहा है? अलिफ पर, ठीक है, जो अलिफ पर खत्म होता है। और इस अलिफ की जो डिमांड होती है वो क्या होती है कि उससे पहले वाले हर्फ पर क्या है? फतह। तो काफ जो यहाँ है उस पर क्या है? फतह है। और इस अलिफ को जो है, ये जो खत्म हो रहा है, इसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। इस अलिफ का नाम क्या है? अलिफ मकसूरा। और इस पूरे इस्म को आप क्या कहते हैं? इस्म मकसूरा। तो इसलिए इसका एराब आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि अलिफ तो ज़ाहिर पता कोई एराब नहीं लेता ना। लेकिन हमें बाय रूल पता है कि मीन आया है, तो फिर अमरीका की जो पोजीशन है वो जार मजरूर। तो यहाँ खबर क्या है? मीन अमरीका, जार मजरूर मुतालिक खबर महसूर, ठीक है। तो ये भी। और हम क्या है? यहाँ पे आपको पता है कि मुसक्कर जमा गायब मुनफसिल ज़मीर और मुब्तदा की पोजीशन पर है। अब वो फिर लेकर आए हैं आ हम जुमला का। अब वो ये पूछ रहे हैं जो यहाँ हमजा आया है, हमजा क्या है? ये जो हमजा है ये हर्फ, ये भी सवाल पूछने के लिए आता है। हमजातुल इस्तिफाम है। हम क्यों? आपको पता है कि ये मुज़क्कर जमा गायब मुनफसिल ज़मीर है। और जुमलाउ का मतलब क्या है? क्लासमेट। तो औकात जो है वो यहाँ पर ज़मीर है। अब ये कौन सी ज़मीर है? ये मुनफसिल के मुत्तसिल। तो आप कहेंगे कि ये मुत्तसिल है।
सॉरी, ये मुत्तसिल ज़मीर हैगी। तो अब आप कहेंगे कि ये मुत्तसिल ज़मीर तो जुड़ी भी नहीं है। यहाँ बेसिकली क्या है, ये हमजा है, इसमें वाव की चेयर ली हुई है, तो हमजा के साथ ज़मायर इसी तरह से आपको नजर आएंगे। ठीक है, जुमला ओ जमा में है, हम भी देखिए जमा में है, हर चीज देखिए। जैसे यहाँ पर भी अगर हम इस जुमले में बात करें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि आपको समझ आए। अगर हम इस जुमले में भी बात करें, देखिए अगर मुब्तदा जो है वो हम आया तो खबर भी जो है वो जमा में, ठीक है, और उसकी नात भी जमा में। यहाँ पर देखिए हम लेकर आए हैं, चाहे बेशक अभी हम सवाल का एनालाइज नहीं करते, तो वो जो जिस चीज के मुतालिक पूछ रहे हैं वो भी क्या है, जमा में। वो पूछ रहे हैं क्या, हमजा का मतलब क्या है, क्या, हम क्या है, वो सब, जुमलाओ का माने होता है तुम्हारे, जुमलाओ क्लासमेट हैं, क्या वो सब तुम्हारे क्लासमेट हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है। क्या वो सब तुम्हारे क्लासमेट हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, क्योंकि हमजा आया, जब हमजा आता है तो फिर हम उसके लिए हर्फ पे जवाब लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाम, जवाब क्या है, हाँ में, नाम, हाँ, हम वो, जुमलाई मेरे क्या है वो, हाँ वो सब मेरे क्लासमेट हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर दूं। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, मैं उसको उन्होंने कहा हाँ वो सब मेरे क्लासमेट हैं। तो देखिए यहाँ पे मुब्तदा जमा में है, तो जुमलाई जो खबर की पोजीशन पे है वो भी क्या है, जमा में है, प्लस जुमलाई क्या है, मुदाफ भी है, और या मुतकल्लिम मुदाफ इलैहि है। लेकिन खबर हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो मुदाफ बना हुआ है जुमला वो खबर है, और या मुतकल्लिम क्या है, मुदाफ इलैहि। तो ये पूरा कंपाउंड भी जो है वो क्या बना, मुरक्कब इदाफी। अगेन वो कहते हैं हम फी फसली, वो सब मेरी क्लास में हैं। एक तो ये कि वो सब मेरी क्लास में हैं, तो जाहिर बात है क्लास में भी होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हम जमा में आया, अब फी फसली। अब यहाँ आप खबर देखिए इसको किस तरह से आप बताएंगे, फी हरफ जर है, फसली जो है वो ऐसे मजरूर। तो ये जो कंपाउंड बना फी फसली, फी फसली जो कंपाउंड बना, ये खबर कौन सी खबर है, जार मजरूर, ये खबर है। अब फसली की जो अगेन दूसरी पोजीशन मुदाफ या मुतकल्लिम मुदाफ इलैहि, दूसरा कंपाउंड बना अगेन। कि देखिए अगर हमने जो बात की कि यहाँ पर हम जमा में है, लेकिन जार मजरूर जब वो लेके आए तो उसके लिए क्या है, वो जमा में नहीं है। वो उन्होंने सिंपल ये बताया यहाँ पर कि फी फसली वो मेरी क्लास में है। यहाँ जब खबर जुमलाई खबर आ रहा है तो वो जमा, ठीक है। अब अगेन उन्होंने पूछा, हर का इस्तेफाम लेके आए, हम मुज्तहिदून, हम जमा में, मुज्तहिदूना ये जमा साले, क्यों, क्योंकि वाव और नून आपको नजर आ रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या वो सब मेहनती हैं, मुज्तहिद आप कुछ पढ़ के आ चुके हैं, उसका मीनिंग क्या है, मेहनती, क्या वो सब मेहनती। अब आप मेहनती स्टूडेंट इसमें अपने आप लगा सकते हैं, क्या वो सब मेहनती स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा, उन्होंने यहाँ जवाब दे दिया, नाम, हम वो सब क्या है, मेहनती स्टूडेंट है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं वो सब मेहनती हैं, लेकिन जमा में और पीछे बात हो रही सारे स्टूडेंट की, तो आप उसमें लिख सकते हैं। मुज्तहिदून जो है वो क्या है, जमा सारी। तो और यहाँ पे देखिए मुब्तदा भी जमा में आया, तो खबर भी जमा में है, ये भी हम पढ़ चुके थे। तो हम अगेन आपको पता है कि कौन सी ज़मीर है, और मुज्तहिदूना भी जमा में आए, जमा सालिम का। आप कहते हैं हाँ वो सब क्या है, मेहनती। तो मेहनती कौन है, मेहनती स्टूडेंट है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने फिर अब पूछ रहे हैं कि अस्माउहुम, अब वो उनके नाम बता रहे हैं, उन सब के नाम क्या है। एक का नाम, यहाँ उन्होंने सवाल पूछा, मा अस्माउहुम, कि उनके नाम क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए माँ भी जो है वो इस्म इस्तिफाम है, सवाल पूछने के लिए आता है। अस्माउ जो है वो इस्म की जमा है, और जमा कौन सी है, तकसीर है। और हम जो है अगेन वो देखिए ज़मीर है, और यहाँ पर ये जो ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल है, मजरूर है। लेकिन अगेन वो अगर मुत्तसिल आप कहते हैं बिल्कुल अटैच होनी चाहिए, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि हमजा के साथ
जब वो मिलते हैं तो अटैच ज़माइर इस तरह से बिल्कुल ज़ाहिर तो आप नहीं लिख सकते, तुमको अलग से लिखते हैं, लेकिन कहलाएंगे ज़मीर मुत्तसिल मजरूर, क्योंकि अस्माओं की पोजीशन मुदाफ है और ये मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है। अब वो ये कह रहे हैं अस्माउहुम, उन सब के नाम बता रहे हैं कि यासिरुन, वाव आपको पता है हरफ अतफ है, ज़करिया और व मूसा व अब्दुल्लाही, ये सारे इन्होंने जो है 4 नाम बताए। अब वो अगेन सवाल पूछ रहे हैं, वाह हर्फ अतफ हैगा, मन जो है यहाँ पे इसमें इस्तिफाम हैगा। अगेन पूछ रहे हैं कि वह मन और कौन है, हाउलाइर रजुलुल क़िसारु। अब अगेन देखिए यहाँ पे जो जब शुरू हमने किया था सेम वही था, यहाँ वो तिवालु लेके आए थे, यानी कि उनकी जो नात लेके आए थे वो क्या थी, टॉल। अब यहाँ जो है वो नात लेके आए हैं क़िसार। क़िसारु भी जो है जमा तकसीर है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं, रिजालू भी आपको पता है जमा तकसीर है कि, और यहाँ अगेन कि वो कौन, ये सब, यानी कि वाह हरफ अतफ, मन माने कौन, हाउलाए इशारा कर रहे हैं, जमा में है इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा करीब जमा में है, तो उसका जो बदल आया, बदल क्या है, हमजा लाम, ये भी जमा में आया कि, और क़िसारुन भी जो उसकी नात आई, क्योंकि ये दूसरा जो कंपाउंड है, एक तो ये कंपाउंड बन रहा है, और रिजालुल क़िसारु कौन सा कंपाउंड है, पीछे हम बात कर चुके हैं, मुरक्कब तौसीफी, क्योंकि तो क़िसार क्या है, उसकी नात है ना, रिजालुन आदमियों की नात है। तो यहाँ वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं सारे इशारा कर रहे हैं, ये छोटे आदमी कौन हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने उसकी हाइट भी बता दी, मन माने कौन, हाउला इशारा कर रहे हैं रिजालुन, और फिर उनकी नात के साथ कि ये जो छोटे आदमी हैं ये कौन है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, हुम हुज्जाजुन, वो सब क्या है, हुज्जाज हैं। तो हुज्जाज भी क्या है, जमा तकसीर। बेसिकली जमा तकसीर जमा सालिम के लिए वो ये सारे सेंटेंस लेकर आए हैं। इंशाल्लाह हम जमा तकसीर के पैटर्न अभी देखते हैं। अब वो पूछ रहे हैं मिन ऐना हुम, वो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर अगेन कि वो कहाँ से, ऐना माने कहाँ से हैं वो सब। तो उन्होंने कहा बाद होम, उनमें से बाद, मिनसैनी चाइना से हैं, व और बाद होम मिनल याबानी, और कुछ लोग कहाँ से हैं, याबानी के लिए क्या वर्ड आता है, जापान से, ठीक है। तो दोनों उन्होंने बता दिए, कुछ जापान से हैं, कुछ जो है वो चीन से हैं। बाद की क्या पोजीशन है, मेरा सवाल ये है, ये भी जुमला इसमें है। बादू जो है यहाँ पर मुदाफ है, और हम जो है वो क्या है, मुदाफ इलैही है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पर हम जो है वो अटैच हुआ है, ये भी ज़मीर है, मुत्तसिल है, मजरूर है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये हमजा के साथ देखिए यहाँ पर अटैच नहीं हुआ, ज़मीर अलग से आए, लेकिन है कौन से, ज़मीर मुत्तसिल मजरूर। यहाँ भी ये ज़मीर मुत्तसिल मजरूर है, बादू मुदाफ है, और इसकी दूसरी बल्कि पहली पोजीशन क्या है, मुब्तदा। ऐसे में ना मुब्तदा की पोजीशन ले सकता है। तो मुब्तदा है प्लस मुदाफ, और फिर उनकी ज़मीर जो है मुदाफ इलैही। खबर में आपसे पूछो मिन सैनी क्या है, जार मजरूर। सेम इसी तरह वाव हर्फ अतफ है, और बादू अगेन ये दूसरा सेंटेंस है, ये भी मुब्तदा है, फिर मुदाफ है, फिर हम मुदाफ इलैही है। मिनल याबानी जो है वो जार मजरूर मुताल्लिक खबर महसूब, ठीक है। अब अगेन वो सवाल पूछ रहे हैं, ऐना, ऐना जो है वो मुस्तफाम कि कहाँ से है, मुस्तफ़ा, सॉरी ऐना इस मुस्तफाम है। ऐना का मतलब होता है कि वे, मुस्तफ़ा जो है अभी नाम है, व इस्तिक़ाउ जो है ये भी जमा तकसीर है, और इसके मीनिंग क्या है कि उनकी जो दोस्त हैं, मुस्तफ़ा और उसके दोस्त कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ गए हैं या कहाँ पर हैं। तो जुमला फेलिया वो लेकर आए कि उन्होंने कहा ज़हाबू, वो गए, कहाँ गए हैं, इला मतआमी, कहाँ गए हैं, रेस्टोरेंट की तरफ। मतआमी का मतलब होता है रेस्टोरेंट,
तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई हो कि यहाँ अच्छा ज़हाबू को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़हाबू जुमला फेलिया है क्योंकि यहाँ जमा में आया ना कि मुस्तफ़ा और उसके दोस्त जो हैं वो कहाँ हैं, वो पूछ रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि वो कहाँ गए हैं? ज़हाबू वो सब गए हैं। ये जमा में आया तो इसलिए जुमला फेल है कि जमा से उन्होंने शुरू किया। ज़हाबा फेल है, वाव को पता है फाइल है, जमा के लिए आता है, और इलल मुतामी जार मजरूर मुतालिक है फेल। बेसिकली इसके अंदर जो चीज हमने समझनी है वो हमें जमा तकसीर को देखना। जमा तकसीर हुज्जाजुन अस्दिकाउ जमा तकसीर, और कौन कौन से रिजालुन जमा तकसीर है। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। रिजालु जमा तकसीर है, किसारु जमा तकसीर है, हुज्जाजुन इसमें जमा तकसीर आया, अस्दिकाउ जमा तकसीर इसके अंदर आया है, अस्माउ जो है वो जमा तकसीर है, मुज्तहिदूना जो है वो जमा सालिम वो लेकर आए हैं, जुमलाई हम कर चुके हैं कि जमा तकसीर है, तुलाबुन जमा तकसीर है, और तवालु जो ये जो नात है ना ये भी जमा तकसीर है। सुभान अल्लाह। तो कितनी इसमें जमा तकसीर आई। अब हम चलते हैं थोड़ा तमरीन और इनके हम पैटर्न देखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो पहली उन्होंने तमरीन दी है उसमें उन्होंने ये समझाया, एक मिसाल इन्होंने दी है। मिसाल क्या दी है उन्होंने कि हाजा तालिबन, हाजा इसमें इशारा करीब है, तालिबन उसकी खबर है, और उन्होंने आपने देखा दूसरी तरफ बोला है हा उलाई तुल्लाबुन। हमने पढ़ा था कि अगर मुब्तदा जो है मुफरिद होगा तो खबर भी मुफरिद होगी, मुब्तदा जमा में होगा तो खबर भी क्या है, जमा में होगी। तो बेसिकली इन्होंने आपको यहाँ पर सब जो है वो वाहिद दिया है कि हाजा ताजिरुन, हाजा इसमें इशारा करीब, करीब है वो ताजिर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये ताजिर है। अब आपने उसको इस फॉर्म में जमा की फॉर्म में लिखना है। अब जमा की फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने हाजा को क्या करना है, हाउलाई कर देना है, ताजिरुन को जो है आपने क्या करना है, तुजारुन करना है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज जो वो लेकर आए हैं वो एक्चुअली आपको जमा तकसीर सबकी बता रहे हैं। और हमने कहा जमा तकसीर जो है वो उसका कोई फार्मूला नहीं होता, उसके डिफरेंट पैटर्न होते हैं। तो इंशाल्लाह हम वो पैटर्न समझते हैं जिसके लिए हमने वो लेसन पढ़ा। तो मैं थोड़ा सा इसका अगेन कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू येलो इंशाल्लाह। अच्छा अब आप इसको समझिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप करेंगे आपको बहुत मजा आएगा करते हुए। हमने जब फेल का जब हमने वजन, ये बहुत लाइट हो रहा है शायद ना, नजर ना आए, रेड हम ले लेते हैं। जब हमने फेल का भी हमने किया था तो हमने देखिए फाला फाइलू फाउला, आपने उधर भी देखा था कि हम यही चीज हम 3 चीजें लेकर आए थे। इस सिम के लिए भी उन्होंने जो चीज यूज की है, उन्होंने कहा कि जब रूट वर्ड होता है किसी भी इस सिम का, हमने पढ़ा था कि 99% जो है वो रूट वर्ड किसी भी सिम के जो होते हैं वो 3 होंगे। 1% जो है वो रूट वर्ड आपको मिलेंगे जिनके के जिस सिम के 4 रूट वर्ड होंगे। तो अब आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपली आपने रूट वर्ड जो है 3 उनको इस तरह से लिखना है कि यहाँ से समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा तुल्लाबुन, ये तुल्लाबुन है, उसको मैंने लिखा, उसको मैंने अलग अलग लिखा, तोआ लिखा, उसके ऊपर दम्मा लगाया, फिर लाम जो है चूंकि डबल है तो आपको पता है तजवीद का रूल, जब आपने 2 लाम लिखे हैं यहाँ पर, पहला ये और ये दूसरा, तो पहले वाला साकिन होता है, फिर दूसरे पे अपने पता लगाते हैं, फिर इसके अंदर अलिफ था और फिर बा आया। ठीक है, अब रूट वर्ड इसका क्या है, तो ये लाम, रूट वर्ड 3 ही है ना, तो लाम बा। ठीक है, अब आपको मैं पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ। अब आपने सब आपने अलग अलग जो भी इसके अंदर वर्ड थे आपने लिखा, तो लिखा, 2 लाम थे आपने दोनों लाम लिखे, फिर आपने इसमें एक अलिफ था आपने अलिफ लिखा, और फिर बा था। अब आप क्या करेंगे कि जो दुआ है ये फा रेडिकल है, फा आप उसको फास के नीचे लिखेंगे, लाम जो आपका है इसके अंदर वो क्या है, एन फा इसी को हम लेंगे पैटर्न बनाने के लिए। तो
अब एन कलमा जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि डबल है, तो हमने 2 दफा एन लिख दिया, फिर अलिफ उसके अंदर एक्स्ट्रा था, हमने लिख दिया लाम कलमे को जगह, जो बा है उसको हमने लाम कलमे की जगह रखा। ठीक है, तो रूट वर्ड तो 3 है, एक्स्ट्रा जितने भी आए, तो आपने अगर एन कलमा डबल है तो आपने क्या किया, 2 दफा लिखा, अलिफ के अंदर एक्स्ट्रा था आपने वो लिखा, और लाम कलमा जो था आपका बा है तो आपने बा के नीचे ये लाम लिख दिया। ठीक है, तो आ के नीचे आपने क्या लिखा, फा, और ये 2 लाम है आपके, उसके नीचे आपने ये एन कलमा समझिए, 2 एन लिखे, अलिफ इसमें था आपने अलिफ लिखा एज इट इज, और लाम कलमे के ऊपर आपने बा लिखा। जब आप इनको टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है, टुगेदर किया तो क्या पैटर्न बना, फू आलुन, फू आलुन। देखिए फा लिखा आपने, अब ये 2 एन है, इसको आप टुगेदर करेंगे, किया तो क्या आएगा, शद और फता आएगा। अब तो लाबुन में जो अलिफ है, आप अलिफ उसको इस तरह से लिखिए, और फिर लाम कलमा, ये बना फू आलुन, ये आपका पैटर्न है। सेम इसी तरह हो जाजुन, तो जारुन, इन सब का पैटर्न क्या बनेगा, फू आलुन। मैंने वो जाजुन को अगेन लिखा है, मैंने इसको पहले पूरा खोला है, हा, इसका जो रूट वर्ड है वो हा, जीम और जीम है। अब यहाँ भी देखिए वो 2 जीम है, वो जाजुन में 2 जीम है, एक हा, आपने 2 जीम इस तरह से लिखे हैं, फिर अलीफ आया, फिर अगेन जीम। तो अब हम इसका पैटर्न बनाना है, तो हम इस पहले हा के नीचे हमने क्या लिखा, फा, रेडिकल लिखा। अब ये 2 ऐन कलमा जो है वो 2 हैं, यहाँ पर सेम उसी तरह किया, अलिफ उसके अंदर एक्स्ट्रा था, लाम उसके अंदर, तो इस तरह से क्या पैटर्न बना जब करते हैं फू आ। तो तुल्लाब, तुजार, हुज्जाजुन, इन सब का पैटर्न क्या है, फू आ, ये जमा सब तकसीर है। अब आप देखिए यहाँ पर रिजालुन, किबारुन, सिगारुन, किसारुन, इन सब के मीनिंग आपको मिल जाएंगे। रिजालुन माने क्या है, आदमी है, किबारुन माने है कबीर, जैसे बड़ा, सगीर छोटा, और कसीर, सगीरुन जो है वो छोटा, और कसीरुन जो वो भी स्मॉल के लिए आता है। तो अब आप ये देखिए कि इसका पैटर्न क्या है, इन चारों का मैंने यहाँ लिखा है कि बारों, मैंने एक खाली लिया है, कि बारों को मैंने खोला, आप इस तरह से लिखेंगे अलग अलग, की बा, जो अलिफ था अलिफ लिखा, और रा। अब मैंने जो हमारा पैटर्न है, और उसको कैसे बनता है, की के नीचे आपने आपने लिखा फा कलमा, और उसके नीचे उसी का एराब सेम रहेगा, फी है, बा के नीचे आपने एन लिखा, फी आ, अलिफ ऐसे लिखा, और लाम के ऊपर आपने शर्त लगा दिया, तो क्या पैटर्न बना, फी आल, की बार, सी गार, कीसार, तीवाल, सब का पैटर्न क्या है, ये फी आल। ठीक है, सेम इसी तरह औलाद, अबना, अमामुन, अमामुन आपको पता है ना, अम्मुन जो अंकल होते हैं, फादर के भाई। अब इन सब के मीनिंग आपको पीछे मिलेंगे। अब देखिए मैंने औलादन को एक एक वर्ड को अलग लिखा, हमजा, वाव, लाम, अलिफ ता। इसका रूट वर्ड क्या है, सिंपली वाव लाम ता। जो रूट वर्ड होता है ना, उसी के नीचे उसी के नीचे जो है वो आप वा, एन और लाम लिखेंगे। बाकी जो भी एक्स्ट्रा ऐड हैं आप ऐड कर दीजिए, तो आपका पैटर्न बन जाएगा। कोई मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ मैंने लिखा पूरा औलादुन को मैंने खोला, हमजा था उसके अंदर, फिर वाव है तो मैंने वाव लिखा, लाम था फिर मैंने लाम लिखा, अलिफ है तो मैंने अलिफ लिखा, और दाल। अब मुझे जो है ये जो रूट वर्ड है वाव लाम था, उसके नीचे मुझे फा एंड लाम लिखना है। मैंने जो रूट वर्ड था पहला वाव, उसके नीचे मैंने क्या लिखा, फा। लाम जो रूट वर्ड था उसके नीचे जो सेकंड है वो एन कलमा है, तो मैंने उसके नीचे एन लिखा। दाल जो रूट वर्ड था उसके नीचे मैंने लाम। ठीक है, ये मैंने लिखा। बाकी जो चीजें आप लिखते जाइए उसी तरह से। हमजा जो है वो फा कलमे से पहले आएगा, क्योंकि वाव से पहले हमजा है। एन आ गया, एन कलमे के बाद आपका अलिफ नजर आ रहा है,
तो आपने जो है अलिफ एक्स्ट्रा कर दिया, और जो उसका रूट वर्ड था दाल, उसके नीचे आपने लाम कर दिया सिंपली। तो क्या बन गया? अफ़आल। तो इन तीनों का पैटर्न, औलादुन का भी पैटर्न क्या है? अफ़आलुन। अबनाउ का भी क्या है? अफ़आलुन। अमामुन। अब ये अपने खुद लिखिएगा सारे, जब आप लिखेंगे ना तब आपको समझ आएगा। अब शयूखुन और दुयूफुन, इसका देखिए मैंने शयूखुन का जो रूट वर्ड है वो क्या है? शीन या फा। ठीक है, अब मुझे जो फा एंड लाम है ना वो इस तरह लिखना है। अब उसमें एक्स्ट्रा मुझे क्या नजर आया? शीन के नीचे देखिए मैंने लिख दिया फा, या रूट वर्ड है ये एन है, और खा जो है ये रूट वर्ड था, मैंने उसके नीचे लाम। एक्स्ट्रा क्या है? वाह। मिला दीजिए सबको, फाउलुन। कोई मुश्किल है पैटर्न निकालना? प्रैक्टिस से आपको और अच्छा आएगा। अब आप सारे खुद कीजिएगा, अपने पास टाइम निकालिए इसके लिए, खुद कीजिए, तभी आपको पैटर्न आएगा। सिंपली जिस तरह से मैंने कहा कि रूट वर्ड पता होना चाहिए, रूट वर्ड के नीचे आपने सिंपली फा जो है पहला वर्ड है उसके नीचे फा, सेकंड जो है उसके नीचे आप एन, और जो लास्ट उसका रूट वर्ड है उसके नीचे लाम लिख दीजिए। बाकी जितनी चीजें उसके अंदर आ रही हैं, अगर शुरू में आ रही है तो शुरू में लगा दीजिए, बीच में आ रही हैं, अगर फा के बीच में आ रही है तो फा के बीच में वो वर्ड लिख दीजिए, एन के बाद आ रही है तो एन के बीच में लिख दीजिए। पैटर्न आपका बन जाए। सुभान अल्लाह। पैटर्न याद नहीं करने, सिंपली आपको बहुत सारे पैटर्न जो हैं वो डिक्शनरी में मिलते हैं, लेकिन वो भी हम याद नहीं करते। सिंपली हमारे पास जमा तकसीर लिखी हुई मिलती है हमें। आपको उसमें सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप खुद निकालना चाहें, जो हमने बात की थी कि उनके अपने कोई रूल नहीं होता, पैटर्न होते हैं, और बहुत ज्यादा पैटर्न है, आप कहाँ तक याद करेंगे? तो इसलिए याद नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से पैटर्न जो है वो आप बना सकते हैं। आपको ये सब जो है जमा तकसीर मिलेगी। अगेन आपसे कोई बहुत कम जो है वो पैटर्न पूछे जाते हैं। अमूमन ये है कि आपको जमा तकसीर पता होनी चाहिए, तो वो डिक्शनरी में मिल जाती है। एक और आपकी बुक होगी ग्रामर की, लिसानुल कुरान, अगर आपके पास है तो उसमें भी जिन्होंने ये लिखी है आमिर सुहेल साहब ने, उन्होंने भी बहुत सारी उसके जमा तकसीर लिखी, कोई पैटर्न नहीं लिखा, जमा तकसीर उन्होंने बहुत सारी लिखी, वहां से मिल जाएगी। अदरवाइज आप डिक्शनरी देख सकते हैं। जो जमीलुन जो है वो क्लासमेट है, उसका जुमलाहु मैंने नहीं लिखा क्योंकि पीछे आपके पॉइंट टू रिमेम्बर में है, सेम उसका फुकराओ का भी वही है। गनीयुन की देखिए जमा तकसीर अगनिया, अगनिया ओ है, तो उसका पैटर्न भी सेम इसी तरह आप खुद लिखिएगा इन सबको अलग अलग, और उसका जो रूट वर्ड आप पहले निकाल लीजिएगा, अभी फा एन लाम के नीचे वो लिख दीजिएगा, और बाकी जो भी इसमें एक्स्ट्रा है वो जहाँ जहाँ आ रहे हैं, अगर फा से पहले आ रहा है तो फा से पहले लिखिए, एन कलमे से पहले बाद आ रहा है तो एन कलमे के बाद लगाइए, तो आपका पैटर्न बन जाएगा। तो इन दोनों का, अग्नियाओं और अस्तिकाओं का यही पैटर्न बनेगा, अत्तिबाओं का भी यही पैटर्न बनेगा। फत्ता नाखुन ये आपको पीछे दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से जो जदीदुन का देखिए कितना सिंपल है, इसमें जीम दाल, दाल उसका रूट वर्ड हैगा, तो आपने जो है सिंपली फा के नीचे आपका देखिए ये जीम आ गया, और जो भी हरकत एराब से वही लगेंगे, दाल के इसमें ये आ गया, लाम जो है वो क्या आ गया, तो ये बन गया फूलन, सिंपल। अब यहाँ से जो आपका शुरू हुआ है ये सारे क्या है? जमा सालिम। सब जमा सालिम है, सबका वाहिद का सीगा सब में सेम है, बिल्कुल सेम है। ऐड क्या किया आपने? वाओ नून फतह। फल्लाहुन मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन मेहनती, फल्लाहुन जो हमारे किसान वो है, मुहंदिसुन इंजीनियर हैं, मुदर्रिसुन टीचर। तो ये दोनों चीजें जो हमने नोट्स पढ़े थे बेसिकली, उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस है। अगेन पैटर्न बहुत आसान है, अगर आपको रूट वर्ड पता है तो रूट वर्ड बस आप लिखिए, जो भी रूट वर्ड है, जैसे यहाँ हमने या वहाँ पे देखिएगा जाके, जैसे मैंने ये वाला किया शीन या खा, ऐसा रूट वर्ड लिखिए, फा एंड लाम उसके नीचे लिखिए, पहला कलमा अगर शीन है रूट वर्ड का तो उसके नीचे फा आएगा,
एन कलमा जो है वो सेकंड रेडिकल, ख्वा जो है वो लाम रेडिकल के नीचे लिखिए। बाकी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें उसके अंदर अल्फाज हर्फ आ रहे हैं वो लिखिए, और उसके बाद आपका वो पैटर्न बन जाएगा। कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस से आपको अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली वो ये कह रहे हैं कि चेंज द अंडरलाइन वर्ड। आपने किस तरह से करना है कि यहाँ उन्होंने अगेन सिंगुलर दिया है, मन हाजिर रजुल। अब उसका वो जवाब भी उन्होंने क्या हुआ, सिंगुलर में दिया हुआ हाजुन के। वो उन्होंने पूछा इसमें इशारा करीब के कौन है ये, रजुलन आदमी, उन्होंने कहा हुआ वो क्या है, हज्जाजुन। वो आपकी प्रैक्टिस क्या करवा रहे हैं, एक तो जमा तकसीर की प्रैक्टिस होगी और साथ ही इसकी भी प्रैक्टिस है कि अगर मुब्तदा जो है वो वाहिद है तो खबर भी वाहिद है, मुब्तदा अगर जमा है तो खबर भी जमा है। फिर वो जो दूसरी प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं वो किसकी करवा रहे हैं कि हाजुन जो है उसकी जमा तकसीर आपने लिखनी है। और अगर आपने अपने पास पैटर्न भी लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये आपका होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा कि इनके पैटर्न भी बना के लिखिए। और इसी तरह से यहाँ पे हाजा तालिबुन है, उन्होंने लिखा हुआ मिनल हिंदी। जार मजरूर में हमने क्या कहा कि हुआ जो है वो सिर्फ हुम हो जाएगा, जार मजरूर जो है वो एज इट इज आएगा। ठीक है, तो मीनिंग भी लिखिए ताकि आपको पता चले कि मीनिंग क्या है इसका। आप आंसर जब लिख रहे हैं तो उसका भी आप ट्रांसलेशन लिखिए। और अगर जमा तकसीर आ रही है तो जमा तकसीर बताइए, जमा सालिम है तो जमा सालिम बताइए। ऑलमोस्ट ये आपके इसमें फेल भी आपका आ रहा है 10 है। तो ये आपका होमवर्क ठीक है, जो इंशाल्लाह अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमारे ग्रुप में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अगेन सिंपली इन्होंने जो हमने बात की थी कि हमजा जब आता है तो हमजा के बाद जब हम जमाइर को मिलाते हैं तो कैसे लिखते हैं, हालांकि ये क्या है, जमीर मुत्तसिल मजरूर। तो मुत्तसिल से हमें एकदम आता है जी वो ज्वाइंट ही होगी, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है जब हमजा आता है तो उसके बाद हम अलग से लिखते हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि अब नाउ क्या है, मुदाफ की पोजीशन पर है, ठीक है, इसका फर्स्ट नाउन। तो अगर वो कहते हैं एंड देन अ प्रोनाउन इज शोन इन द एग्जांपल। अब आपने इसको किस तरह से, यहाँ देखिए इस्म जाहिर की फॉर्म में जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, मेरा सही नहीं, यहाँ पे जो मुदाफ इलैही आपको उन्होंने दिया मोहम्मदीन, सॉरी मुदाफ इलैही, अब नाउ क्या है, मुदाफ है, मोहम्मदीन जो है मुदाफ इलैही इस्म जाहिर, ठीक है। लेकिन अब इस्म जाहिर की जगह अगर आप प्रोनाउन लेके आ रहे हैं, ज़मीर लेके आ रहे हैं, तो वो किस तरह से उसके साथ लिखी जाएगी वो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब ना हो, अब ना ओ इब्न, इब्नों की जमा है बेटे, तो यहाँ पे बहुत सारे बेटे, मोहम्मद के बेटे। तो अब उसके बेटे आपने कहना है, जमीर लाए हैं तो यहाँ पे कौन सी जमीर आई, वो की जमीर आई। इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने अस्मा ओ मुदाफ लिया है और तनवीन है, उन्होंने लिखा कि मुदाफ बनेगा तो एक तनवीन है। अस्माउत्तुल्लाबी, ये भी जमा में है, ये भी जमा में है, और देखिए दोनों जो है वो जमा तकसीर हैं। तो जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे हैं उनके नाम। तो अब जब उन्होंने ज़मीर लेकर आए वो यहाँ पर, तो जमा की ज़मीर लेकर आए और अस्मा ओ मुदाफ की पोजीशन हम जो है वो ज़मीर, ज़मीर जो है मुत्तसिल मजरूर मुदाफ सेम उन्होंने जुमला और इस्तिक़ाम के ऊपर उन्होंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है कि इसमें कोई नई चीज नहीं थी। ये बात इसमें आपको जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, अगेन वही है कि यहाँ पर सिंगुलर लाइन तालिबु, यहाँ पर ये वाहिद है, ये वाहिद में लेकर आए हैं, फिर उसकी खबर वो लेकर आए हैं जुमला फेलिया। जुमला फेलिया वो खबर लेकर आए हैं कि जो स्टूडेंट है सहाबा वो गए, कहाँ गए, इलाल मतअमी रेस्टोरेंट की तरफ। अब उन्होंने कहा है कि आपने इसको क्या करना, सबको जमा में कर देना। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, अत्तुल्लाबु जमा में ले आया मुब्तदा को, अब उसकी खबर जुमला फेलिया बन रही है तो लेकिन वो भी जमा में आना चाहिए। तो यहाँ पर ज़हाबा से वो ज़हब। यहाँ पर अगर पूछूं कि इसका फाइल कहाँ है तो आप कहेंगे मुस्ततिर है, हुआ कि वो ज़मीर होगी। यहाँ पे आपको फाइल जो है वो क्योंकि जमा में आया तो वाव क्या है, यहाँ पर फाइल है, सिंपल।
इसी तरह इल मतमी जार मजरूर क्या होगा, मुताल्लिक के फेल होगा, क्योंकि हमने हमेशा कहा जार मजरूर किसी न किसी से मुताल्लिक होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे वो फेल, सब में एक ही तरह का पैटर्न है। ये आप कर लीजिएगा इट्सल्फ, कि आपने इसको जमा में करना है, इसको भी जमा में करना है। ये जमा तकसीर है, ये जमा सालिम आएगा, अताजरू जमा तकसीर आएगी, और जहाबा को अगेन आपने जहाबू कर देना है, खराजों को खराजू कर देना है, जलसा को जलसू कर देना है, और ये सब सेम रहेंगे। तो इसमें कोई मुश्किल है, तो इसलिए ये होमवर्क नहीं है, ये आप अपने ऑन कीजिएगा, लिखिएगा सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। ये सेकंड आपका होमवर्क है, इकरा वक्तुब है, और ये 16 है। ये आपने जो है करना है, ये भी आपका होमवर्क है, इसमें भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी। इसमें आपने जुमले को भी डिफाइन करना है, इसका आपने पैटर्न लिखिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, इसकी मीनिंग लिखिए, और इस तरह से बताना है आपके मुब्तदा है और जार मुझे उसकी खबर है। क्वेश्चन को आपने एनालाइज नहीं करना है, लेकिन आपने जवाब को एनालाइज करना है। और इसमें अस्माउल खमसा भी आ रहे हैं, एक इस्म मकसूरा भी आ रहा है, जमा तकसीर भी आ रही है, और अपना वो जहाँ पर हमने बात की जमाई की वो भी आ रहा है। तो माशाल्लाह इसमें जो है ये भी मुदाफ से जुमला शुरू हो रहा है। तो सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस 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 हो रही है। तो ये आप सब कीजिएगा। देखिए कितने अस्माउल खमसा इसके अंदर आ रहे हैं। ये भी तो इनके एराब भी आपसे मैं इंशाल्लाह पूछूंगी, तो इंशाल्लाह मुझे आपसे बताइएगा। दो आपके होमवर्क, दो आपके ये होमवर्क हैं, और इससे आपको जो है बहुत फायदा होगा। नोट्स आप पढ़िएगा, अगर आपको समझ में ना आए। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ली जार मजरूर से जुमला शुरू हो रहा है, और फिर ये क्या बन रहा है मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। तो बहुत इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो दो होमवर्क हैं बेसिकली आपके, एक एक्सरसाइज नंबर 2 और दूसरा एक्सरसाइज नंबर 4 में उन्होंने एग्जाम्पल दी है, और उसके बाद उन्होंने रीड एंड राइट करा वक्त कहा है कि पढ़ो और लिखो। तो ये मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज के तौर पर दिया है। तो इंशाल्लाह आप कीजिएगा, आपको बहुत इससे फायदा होगा। आगे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा इसके 3 पार्ट हैं। 16 के बाद उन्होंने कहा कि उक्तुब जमा जमल कलिमातिल आतियात, यानी क्या करना है, ये सारे आपको उन्होंने वाहिद दिए हैं, इसकी जमा लिखनी है, किसी की जमा तकसीर होगी, किसी की जमा सालिम होगी। तो ये सब आपके बुक में मौजूद है, तो ये भी कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है। आप ये देखिए यहाँ उन्होंने न्यू वर्ड लेकर आए हैं, पीछे पूरा आपके इसके न्यू वर्ड का भी आपको मिल जाएगा इसी में। और पॉइंट टू रिमेम्बर वही है जो कि हमने अपने नोट्स में पढ़े हैं, इसलिए मैं इसको अब आज नहीं करवा रही। यहाँ से भी आपको देखिए पैटर्न बहुत सारे पता चल रहे हैं। नजमुन वाहिद था इसका जो उन्होंने जमा तकसीर बनाई नुजुमन, तो आपने सिंपली उसको इसी तरह से लिख लेना है कि आपने इसका जो रूट वर्ड है नून जीम मीम आपने लिखा, इस पे वही आपने जो है वो एराब हरकत और जो उसका एराब है वही आपने लगाने हैं। अब आपने लेकर आए फा एंड ला, ये भी उसमें भी वही हरकत और एराब मेरा प्लान किया। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, वाव, किसके बाद आ रहा है, एंकल में के बाद आपने वाव लगा दी, क्या बन गया पैटर्न, ओ ओ नून बना, यही पैटर्न बिल्कुल। किताब कुतुब है, इसका रूट वर्ड क्या है, क्या कु तु बुन, रूट वर्ड है। इसी तरह इसको आप कर दीजिए फू हो बुन, क्या पैटर्न बन गया, बोलो, है ना। सेम इसी तरह आप करते जाइएगा इसी तरह से। तो जारुन अकलामो जुमला, मैंने कहा ना पीछे पैटर्न आप को मिल जाएंगे, जो हमने कहा था जुमलाओं का पैटर्न क्या है, वो आला, ठीक है। ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। अज़दिकाओं का भी मैंने कहा था आपको पता चल जाएगा। अब इलाउ जरूर कीजिएगा, ख्वातून का भी क्या है, पीला था। तो सेम वही चीज़ वो उन्होंने यहाँ पे उसको समझाई है। तो इसीलिए हम पॉइंट टू रिमेम्बर नहीं कर रहे, बातों में आपको समझा चुकी, और सॉरी
और मैंने वहाँ पे आपको कहा कि जो उन्होंने वर्ड और मीनिंग जो है वो आपको पीछे से मिल जाएंगे। तो ये सारे यहाँ पर जिसका भी मीनिंग नहीं आता आप ये देख लीजिए। यहाँ पर भी उन्होंने इसका वाहिद भी लिखा है, जमा भी लिखी है। इसी तरह ज़मीरुन का भी उन्होंने वाहिद और क्लासमेट उसकी जमा लिखी है, जमा सालिम भी है। तो सब आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं। बा पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम हमारा काफ़ी हो गया है। सिंपली इसमें हमने आज हमारा लेसन नंबर आई थिंक लेसन नंबर हमारा कितना है 37 में हमने जो है वो लेसन नंबर 3 न्यू बुक का और ओल्ड बुक का लेसन नंबर 13 का हमने पार्ट हमजा किया है। और उसके अंदर बेसिकली जो हमारी मेन प्रैक्टिस है वो जमा तकसीर और जमा सालिम की है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। घबराइए बिल्कुल नहीं, पैटर्न आपने बिल्कुल नहीं बनाने हैं, जमा तकसीर याद भी नहीं करनी है। कुरान में सो मेनी जमा तकसीर आपको मिलेंगी। यहाँ सिर्फ समझाया ये गया है कि बनते कैसे हैं, उनका कोई सेट फार्मूला नहीं है। आप उनके पैटर्न से आप करते हैं, पैटर्न देखिए कितने आसानी से आपने पैटर्न बना सकते हैं। सिर्फ रूट वर्ड पता होना चाहिए और एक्स्ट्रा जो भी वर्ड हैं वो जिस कलमे के बाद आ रहे हैं आप लगाते चले जाएंगे, पैटर्न बनते चले जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने हर एक जब मैं पढ़ रही थी, न सिर्फ ये बल्कि कुरान में से भी मुझे जो जो जमा तकसीर रोज आप देखिए कुरान पढ़ते हैं ना, उसमें जहाँ भी आप देखें जमा तकसीर जमा सालिम, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये जमा सालिम है और ये जमा तकसीर है, और फिर उसके पैटर्न खुद ही बनाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। होमवर्क आपको इसमें 2 मिले हैं, इंशाल्लाह कीजिए, प्रैक्टिस होगी। अपने ग्रुप लीडर से पूछिए अगर समझ में नहीं आता है इंशाल्लाह। तो यही हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।